कुछ समय बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसमें भारतीय जनता ने अपने संकल्प पत्र के अनुसार विभिन्न योजनाएं चलाकर हर व्यक्ति को लाभ पहुंचाया है। 2024 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारी बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी। पूछेगा सवाल के जवाब में क्षेत्रीय महामंत्री ने कहा, लोगों के खून में भ्रष्टाचार समा गया है। इस व्यवस्था को सुधारने में 50 वर्ष लगेंगे। जबकि कई प्रश्नों के जवाब डालते हुए पत्रकारों के प्रश्नों के जवाब न देकर प्रेस वार्ता छोड़कर चले गए। शुक्रवार को आवास विकास कॉलोनी स्थित भाजपा जिला मुख्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता में क्षेत्रीय महामंत्री रामकिशोर साहू जिला भाजपा मुख्यालय के मीटिंग हॉल में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि कुछ महीने बाद लोकसभा चुनाव प्रस्तावित है। 2019 से बड़ी ऐतिहासिक जीत 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की होगी। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र के सबसे बड़े प्रण को पूरा करने का कार्य किया। अयोध्या में प्रभु श्री राम की भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से हर वर्ग उत्साहित है। विकसित भारत यात्रा के माध्यम से संगठन का एक कार्यकर्ता गांव-गांव और शहर-शहर पहुंचा है। केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं ने प्रत्येक वर्ग को लाभान्वित किया। 2024 का लोकसभा चुनाव पार्टी विकास के मुद्दों पर लड़ेगी। जब पत्रकारों ने कहा कि तहसीलों में व नगर पालिका व विभागों में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इसका उदाहरण पिछले महीने विकास भवन में एंटी करप्शन ने एक बाबू को रंगे हाथ रिश्वत लेते पकड़ा, तो वहीं कायमगंज तहसील में एवं सदर तहसील में राजस्व निरीक्षक व लेखपाल रंगे हाथ रिश्वत लेते पकड़ा। कुछ प्रश्न किए तो वह प्रश्न टालते नजर आई और उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार रिश्वत लोगों के खून में समा गया है। इस व्यवस्था को सुधारने में 50 वर्ष से कम नहीं लगेंगे और प्रेस वार्ता छोड़कर चले गए। इससे पूर्व उन्होंने कहा कि पार्टी ने संगठनात्मक स्तर पर लोकसभा चुनाव के लिए संचालन समिति गठित की है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की मुहर लगने के बाद लोकसभा चुनाव संचालन समिति सार्वजनिक की जाएगी। संपूर्ण चुनाव लोकसभा चुनाव संचालन समिति के अंतर्गत होगा। 47 सदस्यों वाली संचालन समिति में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं को दायित्व दिए जाएंगे। पार्टी प्रत्याशी की घोषणा के बाद चुनाव संचालन समिति कार्य करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने जन कल्याण के अनेकों कार्य एवं योजनाएं चलाई है, जिसका लाभ हर वर्ग को मिल रहा है। पिछली सरकारों के भ्रष्टाचार, कुशासन और गलत नीतियों से देश तंग आ गया था। 2014 में भाजपा को बहुमत मिला और देश को एक प्रधानमंत्री के रूप में प्रधान सेवक प्राप्त हुआ। वैश्विक स्तर पर भारत की छवि बदल चुकी है। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व ने हर मोर्चे पर भारत को सशक्त करने का कार्य किया। 2024 में विकास के मुद्दों पर जनता के बीच जाकर फिर एक बार जनमत हासिल करेंगे। केंद्र और प्रदेश की सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, उनकी समीक्षा, संगठनात्मक तंत्र के गठन के ऊपर दृष्टि और आगे लोकसभा चुनाव जो आने वाला है उसकी दृष्टि से लोकसभा संचालन समिति का एक ग्रुप में बैठक, दूसरे में जिला पदाधिकारी मोर्चों के अध्यक्ष की दूसरी बैठक, एक नगर मंडल के किसी में पदाधिकारियों की बैठक, ऐसे बैठकों का क्रम है। आप सब बंधु इतनी बड़ी संख्या में आए, उसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आपकी अगर से कोई प्रश्न हो तो आप। अभी आपके दस निकले थे गारंटी के लिए, पब्लिक को कोई कष्ट नहीं होगा। और पिछले 3 महीने में एंटी करप्शन टीम जो बाहर से आती है, यहाँ पे कर्मचारियों को रंगे हाथ पकड़ ले गई। तो इससे ये जाहिर होता है कि जिले में भ्रष्टाचार चरम पे है। प्रमुख रूप से तहसील नंबर 2 नगर पालिका जो जनता से जुड़े हुए विभाग हैं, तो इससे ये लगता है कि आपके लोकल स्तर पर या तो जनप्रतिनिधि कह ले या फिर और व्यवस्थाएं कह ले, उन पर पब्लिक आती नहीं अपना दर्द उठाने या सुना नहीं जाता है कि बाहर की टीम को बुलाना पड़ रहा है। जिले के अधिकारी ऐसा है संगठन को या सामान्य व्यक्ति को किसी भी करप्शन करते हुए व्यक्ति को पकड़ने के लिए क्राइम ब्रांच को ही बुलाना पड़ेगा और उसको सिद्ध भी करना पड़ेगा कि उसने पैसा लिया है या नहीं लिया है। कानूनी और संवैधानिक प्रक्रिया है। एक ऐसा होता है, इकबाल होता है सर। अगर जिले के अधिकारियों को इकबाल है तो पैसा इकबाल कुछ नहीं होता है। देखिए, समाज वही है, व्यक्ति वही है, केवल व्यवस्था बदली है। आप तो ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में या प्रदेश नेतृत्व में या हमारे जिला नेतृत्व पर या किसी सांसद विधायक पर कोई उंगली उठती हो तो आप उस प्रश्न को करिए। करप्शन विभाग आकर के अगर छापे मारता है तो ये तो हित में है। अधिकारियों में भय की व्याप्ति जब तक नहीं होगी तब तक उसको हम कैसे रोकेंगे? हम किस आधार पर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं? राजस्व में राजस्व की लूट है। फिर नेता ठीक है, धीरे धीरे उन चीजों को ठीक करने का प्रयत्न करेंगे।
इतनी व्यवस्थाओं को ठीक किया है, बाकी व्यवस्थाओं सर अपना कहना चाह रहे हैं सर। अरे सर रुकिए भाई, आप एक कोई बोलो जरा। 7 वर्ष हो गई आपको सत्ता में आने में, करीब 7 साल होने 70 साल लगेगा भाई साहब इस देश के भ्रष्टाचार को हटाने के लिए। नहीं तो कांग्रेस जो इतने दिन तक सत्ता में रही है, 2G के घोटाले से लेकर के आकाश में, पाताल में, पृथ्वी में सारे जो घोटाले किए 7 साल में जो हमने परिवर्तन किया, जरा उसकी ओर भी तो आप दृष्टि डालो। कितने हाईवे बनाए हैं, कितने आतंकवाद का विनाश किया है, आर्थिकता में कितनी प्रगति की है, विश्व मंच में मोदी